अगर आप दुर्गा माँ की पूजा करते हो, अगर दुर्गा दुर्गा माँ को पसंद है और आप दुर्गा माँ को अच्छे से दिल से श्रद्धा से पूजा करते हो, उनको मानते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। सच्ची श्रद्धा, सच्ची मतलब पूजा सच्ची क्या होती है, इस मूवी को अगर आप देखोगे ना, तो आपको एकदम समझ में आएगा कि मतलब भगवान की पूजा क्या होता है। भगवान को जो पूजा करने का जो शक्ति मिलता है, जो मतलब लाभ होता है, मतलब इसके फ़ायदे होते हैं, वो चीज़ ये मूवी हमें सिखाती है। तो भाई लोग, मैं एक मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है नौ देवी नौ दुर्गा। भोजपुरी में आई है, यूट्यूब पर आ गई है। आप लोगों ने अगर देख लिया होगा तो कोई बात नहीं, अगर देख लिया होगा तो कमेंट में बता दो कि देख लिया है, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ बता देना, जाकर एक बार देख लेना। मूवी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी मूवी है। उसके बारे में थोड़ी-सी स्टोरी मैं बताने वाला हूँ। इस मूवी में है एक लड़की जिसका नाम है आस्था, और वो मतलब दुर्गा जी का बहुत भक्त रहती है, और एक तरफ होता है अपना रितेश उपाध्याय, जो मतलब बहुत बड़े मतलब बड़े घराने का बेटा होता है, और जो मतलब उनके घर में जो लोग हैं सब लोग माता जी के भक्त रहते हैं, सब लोग अपने भगवान की पूजा करते हैं। और उसमें से जो उनका पिताजी होता है, वो पूजा को नहीं मानते हैं, मतलब पूजा पाठ को नहीं मानते, वो अपनी मेहनत को मानते हैं। अपने हीरो के माँ को और दादी को एक मंदिर में लड़की पसंद आता है, जिस लड़की के बाद में वो गरीब घर से रहती है, उसका शादी उसके साथ अपने बेटे के साथ तय कर देती है। और उसके शादी तय होने के बाद में जब उनका दोनों का कुंडली मिलाया जाता है, मतलब देखा जाता है, तो उस टाइम पे पंडित जी बोलते हैं कि लड़की का कुंडली सही है, वो बहुत मतलब भाग्यशाली है, लेकिन आपका बेटे का अगर शादी होगा तो आपके बेटे का मृत्यु हो जाएगा। तो फिर पंडित से पूछा जाता है कि भाई अगर रीज़न बताइए गुरुजी क्या है? मतलब कैसे बचेगा, कैसे क्या होगा? तो वो बताते हैं कि शनिदेव को पूजा करना होगा, जिनको साढ़े साती इनको लगी हुई है, जब तक वो नहीं हटेगा तब तक ले शादी करना उचित नहीं है। शादी कर सकते हैं, लेकिन एक पूजा करने के बाद। वो पूजा जब करते रहते हैं, उस टाइम पे उनके पिताजी विदेश से वापस आ जाते हैं और देख लेते हैं वहाँ पर पूजा करते हुए। तो एक चीज़ को ढोंगी मानकर उन्हें पूजा को रद्द करवाया, बीच में ही रद्द हो जाता है। तो वहीं पर ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो जाती है उनके पिताजी की। फिर कुछ दिनों का अपना मातम का माहौल रहता है, जब मातम ठीक हो जाता है तो बाद में जब उनका शादी होता है, तो उस टाइम पे भी इनको उस समय भी मतलब शनिदेव क्रोधित हो रहते हैं, क्योंकि उनका शनिदेव का पूजा भंग हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत नाराज़ रहते हैं, उनकी फैमिली से ही नाराज़ रहते हैं। भले ही गलती एक का होता है, लेकिन उनका पूरे फैमिली पर ही नज़र रहता है कि पूरा फैमिली को ही बर्बाद कर दूँगा, ऐसा उनका शादी होने के टाइम पे उनका मतलब एक अंग मतलब आधा अंग उनका खराब हो जाता है, जिसकी वजह से पैरालाइज़ हो जाते हैं, और वो शादी का सुख नहीं ले पाते हैं, मतलब पत्नी से प्यार या कुछ मतलब कुछ कर नहीं सकते, ना चल सकते हैं, ना ठीक से बोल सकते हैं, ऐसी उनकी हालत हो जाती है। फिर बाद में वही गुरुजी जो बताए हो जाते हैं रीज़न, मतलब उनसे फिर से पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या उपाय है, कैसे करें? तो फिर उन पर नौ देवी का मतलब छोटा नवरात्रि होता है ना, छोटा छोटा नवरात्रि जब होता है, उस टाइम पे पूजा करने के लिए और वहाँ पे एक कलश रखने के लिए उसमें जल आएगा, उसको पिलाने के लिए, तो जाके उनके पति ठीक हो जाएँगे। तो इसी बीच में जब पहले मतलब जो कलश बैठाया जाता है, तो कलश बैठाने अपने शनिदेव जी अब उनको कलश बैठाने नहीं देते हैं। मतलब वो रुष्ट रहते हैं, मतलब कोई भी शुभ कार्य उनके घर में नहीं होने देना चाहते हैं। तो बहुत कोशिश मतलब जो पंडित जी को मतलब जो बताए थे उनको ही पूजा के लिए बुलाने जाती है, लेकिन पंडित जी मर चुके रहते हैं। अब रीज़न में उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है कि पूजा को स्टार्ट कैसे करें, उनका स्टार्ट हो ही नहीं रहा है। जो भी समस्या मतलब शनिदेव दे रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं। फिर अपनी दुर्गा माँ आती हैं, एक साध्वी के रूप में अपने उनके घर में आती हैं, फिर उनका वो कलश बैठाती हैं और पूजा करवाती हैं। पूरे पहले ही पूजा जब होता है, जब पहला पूजा उस टाइम पे सब कुछ संपन्न हो जाता है, लेकिन मैं समझ संपन्न पूजा कब होता है, जब कोई दूसरा आदमी कोई प्रसाद खा ले, तब जाके संपन्न होता है पूजा। तो गाँव में किसी के पास वो लड़की जाती है, तो सब लोग उनको मनुष्य कह के गाली देकर उल्टा-सीधा बोल के उनको भगा देती है कि जैसे ही तेरा शादी तय हुआ तूने अपने ससुर को खा गई, और तेरा घर में पैर पड़ते ही मतलब अपने पति को अपाहिज कर दिया। मतलब ये सब। तो फिर ये अपनी दुर्गा माँ ही अपने अंश को एक बुलाती है ताकि वो प्रसाद ग्रहण करें, उनका पूजा संपन्न हो, तो आकर जब पूजा खाती हैं, अपना प्रसाद खाती हैं, तब उनका पूजा संपन्न होता है। पूजा संपन्न होने के बाद 9 दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। जब पूजा लास्ट होता है, समय होने वाला रहता है, तो यहाँ पे शनिदेव नहीं रुकते हैं। शनिदेव क्या करते हैं, गाँव में कुछ ऐसे उत्पादन मचा देते हैं जिसकी वजह से मतलब वो पूजा संपन्न ना हो पाए। इसके लिए गाँव वाले को एक बाबा के रूप में वो शनिदेव आते हैं धरती पर, और गाँव वाले को कुछ बातों का बोल के भड़का देते हैं। वो जो कलश है, कलश में जो जल है, उस जल को गाँव में छिड़क दो ताकि ठीक हो जाए गाँव। तो ताकि वो जल ना पिए उनका पति, और उसका पति ठीक ना हो। अब ये सब चीज़ होने के बाद भी मतलब वो जल तो अपनी लड़की रहती है बहुत भक्त, अपने माताजी की बहुत बड़ी भक्त रहती है। तो गाँव की समस्या सुनकर भाई साहब अपने वो जल अपने गाँव वाले को दे देती है, अपने पति को नहीं पिलाती है। कुछ दिनों के बाद उनका पति मर जाता है। अब उसके बाद वो उनके पति ज़िंदा होएँगे या नहीं होएँगे, माताजी कृपा करेंगी, नहीं करेंगी, तो आपको मूवी में पता चलेगा। आप लोग मूवी देख लेना, यूट्यूब पर आ गई है। देखिए भाई साहब, इसमें सब कुछ मुझे ठीक लगा, स्टोरी भी सब कुछ ठीक लगा। 2 घंटे 25 मिनट की मूवी है, 2 घंटे 25 मिनट की मूवी बहुत ही अच्छी और बहुत ही मतलब एंगेजिंग है। आपको बोर तो ज़रा-सा भी नहीं करेगी। फैमिली ड्रामा मूवी है, इसमें कोई मतलब वल्गैरिटी नहीं है। अगर इस फ़िल्म की स्टार कास्ट की बात करूँ तो भाई इसमें है रिंकू घोष, जो दुर्गा माँ का रोल निभा रही हैं। रितेश उपाध्याय जो अपने पैरालाइज़ का जो उनके पति का, आस्था जो रहती है उनका पति का रोल निभाते हैं, और आस्था उनकी पत्नी का, सम्राट चतुर्वेदी नारद मुनि का
और विनोद मिश्रा मतलब है उनके कुछ जो शायद उनके ससुर रहते हैं वो मर जाते हैं वो हैं। और देव सिंह इसमें सनी सनी देव का रोल निभा रहे हैं। जो इतने लोगों को मैंने नाम बताया ये लोग मतलब लीड रोल में नजर आ रहे हैं इसमें। और आपको इन सबका एक्टिंग आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और इस फिल्म के डायरेक्टर है संजय श्रीवास्तव। प्रोड्यूसर हैं रोशन सिंह। जब आप लोग मूवी देखोगे तब आप लोग जान जाओगे क्या सही है और क्या गलत है। अरे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और मूवी देखना ना भूले, ये सर के चैनल पर आइए यूट्यूब पर।